लेकिन अब अगर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने कोई बात की है तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा और भूल जाऊंगा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। यहां शोर मचाने से बेहतर है कि अपनी बेटी को समझाओ। क्या समझाऊं उसे, क्या समझाऊं? मेरी बेटी मेरा फख्र है, मेरा मान है, उसकी वजह से मैं सर उठाकर चलता हूं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरा सर झुक जाए। मैं कुछ भी सह सकता हूं लेकिन अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं। मुझे तो पहले ही लगता था कि फातिमा और मुताहिर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यकीनन इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था, तभी तो उमैर ने ये बात की। इसका मतलब है कि मुताहिर मुझे धोखा दे रहा था और फातिमा वो उसके साथ शामिल थी। ऐसा कुछ नहीं है और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो बंद करो ये ड्रामेबाजी अनीका। ये बात आप जानती भी हैं और मानती भी हैं, लेकिन लोग नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये सब कुछ हो गया। चाहती तो मैं भी यही थी ना। बस आप देखती जाइएगा कि मैं इन चीजों को अपने मफाद में कैसे इस्तेमाल करती। खुदा के लिए अनीका आप चुप हो जाओ। घर में इतनी परेशानी और तुम ये क्या कर रही हो? किधर जा रही हो अनीका? अनीका, तो ये लड़की कभी मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या करूं मैं इसका? अनीका चली जाओ यहां से। मैंने कहा चली जाओ यहां से। तुम्हें क्या लगता है इस तरह चीजें फेंकने से तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा? कॉफी पी लो। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना ये कॉफी की। निकल जाओ यहां से अनीका। देखो इस वक्त मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है। मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिसके बाद तुम पछताओगी। निकल जाओ यहां से। अगर मुझ पर चीखने चिल्लाने से तुम्हारा गुस्सा कम हो जाता है तो चीख लो, मुझे मंजूर है। तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जो भी है, लेकिन फातिमा को तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एक बार सोच तो लेते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसमें तुम्हें समझा हुआ क्या है। जब दिल चाहा हाथ उठा लिया, जब दिल चाहा बदतमीजी करते। बदला तो मैं उससे लूंगा और उसे बताऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरा तुमसे वादा है अनीका, उससे मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बदला लूंगा कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।
ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सब लोग समझ रहे हैं। मैं तो मुताहिर को अपना भाई समझती हूँ। अब सब लोग गलत समझ रहे हैं। तुमने अच्छा नहीं किया। अब बेहतर यही होगा कि मेरे बेटे से दूर रहो। वो आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी वजाहतें सुनने के लिए नहीं आई हूं, तुम्हें समझाने आई हूं। जितना हो सके मुताहिर से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मुताहिर और अनीका का तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हो, समझी? जी अस्सलाम वालेकुम शफीक मामा। वालेकुम अस्सलाम। मुताहिर, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी जी कहिए, क्या बात? तुम ऐसे करो, कल घर आओ, यहाँ बैठकर तुमसे बात करनी है। अभी मैं फ़ोन पर नहीं कर सकता। ठीक है मामू, मैं कल आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ मामू। शाहीन। जी बेगम साहिबा। जरा फ्रिज में से सेब तो निकाल लो और जूसर मशीन निकालो तो जूस बना लें। जी अच्छा बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम तायम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब जल्दी कर लो, तुम तो इतनी देर में हर काम करती हो कि कोई हद नहीं। अब ला भी चुको सेब। तायम्मी मैं कुछ मदद करवा दूं? तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि फल धो कर रखा करो फ्रिज में। मजा ले जो तुम सुन लो, वही थैली उठा के रख दी तुमने फ्रिज में। कोई बात नहीं शाहीन, तुम जाओ, ये फल मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ। तुम जाकर जूसर मशीन निकाल दो। जी अच्छा। रहने दो फातिमा, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी ये सब। तायम्मी आप नाराज हैं मुझसे? मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। चलो जाओ, मैं खुद कर लूंगी सब काम। जी तायम्मी। साइमा, अरे भाई चाय मिलेगी या नहीं? मजाल है जो वक्त पर चाय मिल जाए। आ रही हूँ अम्मा जी। एक तो आप भी ना जरा सी देर में शोर मचाने लगती हैं। रोज वक्त पर चाय मिलती है ना, आज लेट हो गई तो कौन सी कयामत आ गई? घर में हजारों काम होते हैं मुझे। इसीलिए कहती हूँ कि बहू ले सुल्ताना से बात करो, मुताहिर और अनीका की शादी कर दो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी कुछ कम हो जाएंगी। बेटा कहीं जा रहे हो? जी वो मामू की तरफ। मामू की तरफ क्यों? क्यों? आज से पहले तो आपने ये बात नहीं पूछी। पहले भी तो मामू की तरफ जाता ही था। क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा हंगामा वहां कभी नहीं हुआ। फातिमा और उमैर के बीच में तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या थी?
तो आप क्या चाहती थी? मैं उमैर को फातिमा पर हाथ उठाने देता? बस मुताहिर, तुम्हें कह दिया ना कि तुम वहां नहीं जाओगे तो तुम वहां नहीं जाओगे। अम्मी, एक तो मुझे आपकी समझ में नहीं आती। पहले आप कहती थी कि मामू की तरफ जाया करो, अब आप कह रही हैं कि ना जाया करो। आखिर अनीका मेरी मंगेतर है, वो भी तो वहां पर रहती है। तुम वहां अनीका के लिए नहीं जाते हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लीजिएगा, जैसे अनीका आपकी भतीजी है उस तरह फातिमा भी है। तुम फातिमा को पसंद करते हो? क्या हो रहा है ये सब कुछ? किस तरह की बात कर रही हो तुम मुताहिर से? और ये फातिमा, क्या किस्सा है ये फातिमा का? अम्मा जी, जो भी बात है ना मैं आपको बता दूंगी। प्लीज इस वक्त आप चुप रहे, मैं अपने बेटे से बात करी हूं, मुझे करने दें। मुताहिर, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, सच सच बता दो मुझे। माँ हूं तुम्हारी, धोखे में मत रखना मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप सब गलत समझ रही हैं। तो बेटा जो सच है वो बता दो ना, क्यों नहीं बता रहे हो? अगर तुमने मुझे सच ना बताया, मैं फातिमा से खुद पूछ लूंगी। आप फातिमा से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। मुताहिर, मुताहिर मेरी बात सुनो। कैसी बातें करती हो? आप तो चुप रहे। मैं सबके लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। अनीका, तुम मुझसे नाराज हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं? अनीका, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मेरे और मुताहिर के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मुताहिर को अपना बड़ा भाई समझती हूँ। उमैर का दिमाग खराब है, पता नहीं उसने मेरे बारे में सब कुछ कैसे सोच लिया। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और मुताहिर हमेशा खुश रहो, एक साथ रहो। अनीका, मुताहिर तुमसे मोहब्बत करता है, वो सिर्फ तुम्हारा है। अच्छा प्लीज ये रोना बंद करो। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। वो मैंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। अनीका, मुताहिर और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। अच्छा प्लीज तुम ये रोना तो बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मैं रोते हुए नहीं देख सकती। चुप हो जाओ। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। आओ यहाँ बैठो, आओ बैठो। अनीका, अगर मुताहिर हमारे दरमियान नहीं आता तो क्या उमैर मुझ पर वाकई हाथ उठा देता? उमैर ऐसे ही है। उमैर का गुस्सा बहुत खतरनाक है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है। और मुझे हैरत है कि इतने घटिया शख्स से तुम कैसे मोहब्बत कर सकती हो। मैं बहुत डर गई हूँ अनीका। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उमैर मुझे जान से मार देगा। तुम्हें याद है
स्कूल के टाइम पे उसके क्लास फेलो से एक झगड़ा हो गया था। उसने उसका सर फाड़ दिया था और यकीन करो उसका अब भी किसी से झगड़ा होता है ना तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो अच्छा हुआ कि मुताहिर वक्त पर आ गया, वरना